पैकिंग करते करते मुझे बिल्कुल भी सैलून जाने का टाइम नहीं मिला है, तो जो करा किया है मैंने घर पे स्क्रब करके और फेस पैक लगा लिया है। दैट्स ऑल आई कैन डू। इतना ही टाइम है अभी फ़िलहाल मेरे पास। जियाना नीचे खेलने के लिए गई हुई, तब तक मैं फटाफट शावर लेके आ जाती हूँ। एंड देन या आज रात की बात है, फिर सुबह वी हैव आवर फ्लाइट। सो या स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, जस्ट लुक एट दिस। लास्ट मोमेंट तक भी मेरा इधर से उधर सामान होता जा रहा है। एक्चुअली रात को मैंने जो कपड़े निकाल के रखे थे कि मैं ये पहन के जाऊंगी, तो सुबह होते होते मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कपड़े मुझे कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। मैं जियाना के साथ अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ कोई नैनी नहीं है उसकी, और ना शाइन जा रही है, तो अकेले मुझे सब हैंडल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे सबसे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे। तो मैंने मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हैं, साथ में मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहनने वाली हूँ, क्योंकि जियाना के साथ ट्रैवल करना मतलब फुल आपकी मैराथन होने वाला है। बिकॉज़ वो एयरपोर्ट जाती है, जो उसका भागना दौड़ना शुरू होता है, यू कांट कंट्रोल हर। मतलब उसके साथ बराबर भागना पड़ता है। तो जो रात को मैंने कपड़े निकाले थे वो हटा के अलग करे, वापस डाल दिए अंदर, और सब मोस्ट कंफर्टेबल क्लोथ्स, स्पोर्ट्स शूज़। और पहले मैंने ये वाला बैग निकाला था, लेकिन जियाना मोस्टली एयरपोर्ट पे मेरी गोदी में रहती है, तो मैं ये बैग लगा के फिर जियाना का वो ग्रे बैग लगा के और फिर जियाना को गोदी नहीं ले पाऊँगी, तो इसलिए मैंने एक छोटा बैग लिया है अपने लिए, जिसमें मैं पासपोर्ट्स रखने वाली हूँ और छोटी मोटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो। जियाना का बैग मैं वो जो ग्रे बैग आप देख रहे हैं वो मैं ऐसे बैक पैक लगाने वाली हूँ और जियाना को गोदी करने वाली हूँ। तो आई थिंक अभी थोड़ा शॉर्ट हुआ है कि मैंने अपना बैग छोटा कर दिया है और क्लोथ्स चेंज कर दिए हैं। बाकी वापस सामान पैक कर रही हूँ। ऑलमोस्ट डन। जियाना के कपड़े निकाल दिए हैं। जियाना जैसे ही उठेगी उसे रेडी करूँगी, उसे नाश्ता कराऊँगी और हम लोग निकल जाएंगे। सो या इट्स नॉट ईजी टू ट्रैवल विद अ चाइल्ड। बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जियाना की सारी पैकिंग हो चुकी है। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँगी कि मैं जियाना की पैकिंग कैसे करती हूँ, लेकिन जियाना के साथ भागते दौड़ते छुप छुप के पैकिंग करनी पड़ी, बिकॉज़ अगर वो पैकिंग होते देख लेती है तो फिर वो चीज़ें उठा के भागती है। तो इसीलिए उसके सामने पैकिंग नहीं करी है। उसके जैसे वो सोई तो थोड़ा सा ही टाइम था, तो फटाफट पैकिंग करी है, तो इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाई। लेकिन क्विकली थोड़ा सा शॉर्ट ब्रीफ मैं आपको दे देती हूँ। ये जो दो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये मैंने अभी स्पेशली अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इसमें जियाना की जस्ट अ मिनट, इट्स लाइक अ बुक। ऐसे इसके अंदर जियाना की सारी क्लिप्स रखती हूँ मैं। जस्ट लुक एट दिस, क्लिप्स एंड रबर बैंड्स हैं, और ये दो है ऐसे। उसके बाद कुछ नाइट सूट्स हैं, घर पहनने के कपड़े हैं, और कुछ बाहर पहनने के कपड़े हैं, सॉक्स, और या उस साइड में इसके शूज़ हैं, और डायपर्स हैं, और आई थिंक उसके मेडिसिन्स। और अभी टाइम नहीं है खोल के दिखाने का, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को दिखाती, प्रॉपर व्लॉग बनाती। लेकिन आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम जब कभी पैकिंग करेंगे, जब टाइम होगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं कैसे पैकिंग करती हूँ। हर चीज़ का एक अलग पाउच बनाती हूँ। उस साइड में मैंने उसकी मेडिसिन्स का एक पाउच बनाया है, एक पाउच शूज़ का है, एक पाउच सॉक्स और अंडरवेयर्स का, जो अंडर गारमेंट्स है उसका है, और एक पाउच उसका टॉयलेटरीज़ का, जैसे कि उसमें उसके बॉडी वॉश और यो क्रीम्स और ये सब कुछ रखा हुआ है। सो या इस तरह से पैकिंग किया हुआ है। पैकिंग बहुत ही सिस्टमेटिक करना पड़ता है, क्योंकि अगर चीज़ें आपको, जो बच्चों के साथ आप जो बच्चों की साथ ट्रैवल करते हैं, उनको ऑब्वियसली पता होगा कि आप लोग क्विकली चीज़ें निकालनी होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पाउच में क्या रखा हुआ है। क्योंकि अगर आप ढूंढने बैठोगे तब तक तो बहुत टाइम हो जाएगा, और बच्चे आपके कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और स्पेशली जियाना जैसे बच्चे जो बहुत एक्टिव होते हैं, तो उनके लिए आपको ऑन टोज़ रहना पड़ता है। तो इस तरह से मेरी पैकिंग हो गई है। उधर मेरे भी पैकिंग कुछ ऐसी की है मैंने, हर चीज़ के अलग पाउच किए हैं।
इस तरह से पाउचेस बना के पैक किया है। पैकिंग कैसे करते हैं, मैं पैकिंग कैसे करती हूँ ये मैं आपको कभी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। एनीवे चलिए फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं। जियाना सुबह सुबह रेडी हो गई है। कहाँ जा रही है जियाना? बताओ कहाँ जा रहे हो? जोर से बोलो। दुबई ऐसे बोलते हैं क्या? और जियाना के साथ क्या, उनको साथ में कौन जा रहा है? डॉगी दिखा दो। हाँ थैंक यू। नींबू आई आपको? हाँ जियाना। सो दिस इज़ जियाना's फर्स्ट फॉरेन ट्रिप और मेरा फर्स्ट जियाना के साथ फॉरेन ट्रिप, और जियाना को अकेले लेके ट्रैवल करना भी फर्स्ट टाइम हो रहा है ये। सो हाय। स्ट्रॉ से पियो जियाना जूस। डालो जूस में डालो। हाँ नाउ सिप। सो फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग विद जियाना अकेले। इससे पहले हमेशा मेरे साथ कोई हेल्प होती थी, पर आज फर्स्ट टाइम जो है मैं जियाना के साथ अकेले आई हूँ। हाँ क्या हुआ बेटू, क्या हुआ? बूबू ओके, मैं सही कर दूँगी। अभी क्रीम लगाना। हाँ क्रीम या सो आई वाज सेइंग हमेशा मेरे पास एक हेल्प होती है, बट आज फर्स्ट टाइम मैं और जियाना अकेले हैं, और जियाना गुड गर्ल की तरह मम्मा की सारी बात मान रही है और मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है ना जियाना? जियाना की मेरी हालत ऐसी हो गई है क्योंकि हम ऑलमोस्ट बाल जियाना बाल मम्मा के हैंड वॉश किया जियाना ने, दिखाओ। ओ वाओ क्लीन क्लीन, फेस भी क्लीन क्लीन, वाओ क्लीन। हाँ चलो लेट्स गो। नोज भी क्लीन है क्या? ओ वाओ। हाँ हेड भी क्लीन है, सब क्लीन है। गई। हाय हाय। एक्चुअली अकेले ट्रैवल करना इज़ नॉट अ बिग डील, बट जियाना के साथ कभी कभी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्ची है और बहुत इधर उधर भागती है। तो अगर एक जना उसको संभाल रहा है तो एक जने को सामान संभालना होता है। तो इसीलिए क्योंकि आज मुझे दोनों संभालना था तो मैंने कुछ साथ में नहीं लिया, सिर्फ ही एक बैग है मेरे हैंड बैग में, और एक ही छोटा सा बैग पासपोर्ट्स के लिए मैंने अपने पास रखा है, ताकि इन सब के बैग्स के साथ मैं जियाना को हैंडल कर सकूँ। हाँ ओके। हेलो जियाना, हाउ आर यू? ओके बाय। अरे ओके बाय में तो बात भी शुरू नहीं की। हेलो हेलो, जियाना से बात हो सकती है? मम्मा बचाओ, मम्मा बचाओ, क्या हुआ? फोन में। हाँ आपका फ़ोन, एक सेकेंड हटो, साइड हटो। खाओ जियाना, व्हाट डू यू वांट टू ईट? हाँ दे, आप इसको दे दो, हाथ में दे दो। हाँ ले लो जियाना। वो देखो दीदी क्या दे रही है, ऑरेंज। वाओ खा लो।
मस्ती करके जाना नाउ शी स्लेप्ट। बहुत ज़ोर से नींद आई थी पर प्लेन टेक ऑफ ही नहीं कर रहा था तो वो सो नहीं पा रही थी, इसलिए वो थोड़ी क्रैंकी हो रही थी। सो नाउ शी स्लेप्ट। आगे जी बा आगे जी बा मामा मामा We have reached Dubai. दुबई बेबी दुबई How was your flight, Ziana? ए बीच और राइट हम लोग पहुंच गए दुबई और सो यहाँ से फ़्लाइट से उतरते हमें स्ट्रोलर्स मिल गए हैं, तो मैंने ज़ियाना को स्ट्रोलर पे बिठा दिया ताकि वो ज़्यादा भागे ना इधर उधर। और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द ट्रेन जो हमको हमारे लगेज बेल्ट तक लेकर जाएगी। ज़ियाना Please hold on. Train is departing. يوجد سيدة القطار يغادر الآن. ज़ियाना Next stop, baggage reclaim. المحطة التالية. ज़ियाना नहीं, बैठो बैठो बैठो। सो ज़ियाना स्ट्रोलर पे है तो इसलिए हमें वाटर सर्विस लेना पड़ा, क्योंकि मैं ज़ियाना को पकड़े हूँ तो आई कांट हैंडल द लगेज। और वो उठ ही नहीं रही है, इमिग्रेशन में भी वो अपने स्ट्रोलर से नहीं उठी है। तो वो जो ऑफिसर थी उन्होंने ज़ियाना को ऐसे ही देखा और बोला ओके यू कैन गो। सो या लेट्स गो। इधर 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 तो पकड़ पकड़ चलो अच्छा सर नहीं नेल पेंट दिखा दो जल्दी से, दादू नेल पेंट दिखा दो। वाओ so nice so nice उसकी ना आवाज दूर से आ रही थी, so I was sitting there, I knew it was her because I knew that you would come out and go left. स्ट्रोलर था ना तो उन्होंने कहा यहाँ पे रखना पड़ेगा, उसको जब उठाया तो रोने लगे। बहुत कॉपरेट किया।